मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, सबसे बड़ा सुख अपनी आत्मा में रहने का है। लेकिन शरीर साथ में है तो शरीर के कारण से हमें बाहर बहिर्मुख होना पड़ता है। जहाँ जहाँ शरीर का संबंध है, शरीर की जरूरतें हैं, शरीर का योग है, वहाँ वहाँ मिलना पड़ता है और इसी मिलने को योग कहते हैं। जो चीज जहाँ की है वहीं से मिले, इसके योग कहते हैं। आत्मा आत्मा में मिले और शरीर बाहर के पंच तत्वों में मिले, लेकिन बीच में मन है। ये मन भरमाता है। ये मन तो पंछी भया उड़ के चला आकाश, ऊपर ही से गिर पड़ा जाए माया के पास। आत्मा में स्थित होने का प्रमाण ये सूक्ष्म बात है और अनुभव की भी बात है। सूक्ष्म का मतलब ये नहीं है कि गोयम गोय है, कोई समझ नहीं सकता है। जैसे अभी इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आराम से बैठे हैं, ऐसा नहीं कि बंधुआ बैठे हैं। जेल में जो लोग बैठे होते हैं वो आराम से नहीं रहते, बैठे वहां पर भी है। क्यों नहीं बैठे होते हैं? कि आप यहां पर अपनी आत्मा में बैठे हैं और वो जेल में बैठे हैं। आत्मा से उनको किसी ने परिचय नहीं कराया, उसको समझा नहीं, और जिस चीज को उन्होंने समझा वो गलत था तो जेल चले गए। अब उनके मन में ही जेल भरा हुआ है। वैसे जेल में चारों तरफ बाउंड्री होती है, जैसे यहां बाउंड्री है। जेल में भी खाना मिलता है, और अच्छे लोग आ गए हों जेल में, जो जेलर सुपरिंटेंडेंट होते हैं, तो क्या कहना, जेल तो घर से भी बढ़िया होता है। हम भोपाल में कई वर्षों तक कार्यक्रम में जाते रहे, तो वहाँ के जो जेलर थे उस समय वो किसी भक्त के बेटे थे। तो गांधी भवन में हमारा कार्यक्रम होता था तो वो अपने यहाँ ले जाते थे। एक सद्भावना है, और ये सद्भावना गवर्नमेंटेड है, संविधानिक है। संविधान में नहीं लिखा है कि किसी दोषी को मार डाला जाए, पीटा जाए, द्वेष रखा जाए। इसलिए संविधान ईश्वर की आवाज है, आत्मा की आवाज है। और वो सारी चीजें बीजक से, रामायण से, भागवत से, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, संतों की वाणी है, उनसे चुन चुन कर लिया गया है। क्योंकि आत्मा के साथ मन है तो मन की भी आवाज होती है, लेकिन मन जब स्थिर हो जाता है तब जो आवाज आती है वो आत्मा की है। इसलिए सुख के लिए कहा जाता है, विचारों के लिए कहा जाता है कि आप किसी भी बड़ी योजना का कोई निर्णय लेना हो
तो सवेरे या शाम अच्छी जगह पर पूजा स्थल पर बैठ करके आंखें बंद करे, चित्त आत्मा में स्थित हो जाए, तब सही निर्णय आएगा। गांधी जी यही करते थे। जब बहुत बड़ा धर्म संकट आता था, हजारों लाखों के बीच में सबकी आवाज टकराने लगती थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, निर्णय उनको लेना है। तो वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि ऐसे समय में हम ईश्वर के पास चले जाते थे। ईश्वर का मतलब स्थिर आत्मा, जिसके पास कोई निजी स्वार्थ नहीं है, लालच नहीं है, मोह नहीं है, एकदम आकाश की तरीके से समान स्थिति जो होती है वो अपनी आत्मा है। और उसमें जब आप बैठते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है और आपके अंदर से भलाई के विचार आते हैं, और वही विचार संविधान है। उसका जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, अब संविधान तो पूरे देश में है, जितने कलेक्टर हैं वो संविधान से ही है, लेकिन कलेक्टर एक इंसान भी है, मनुष्य भी है, तो उसके अंदर लालच भी है, तो संविधान के कानून को तोड़ मरोड़ करता है वो। जैसे हमारा मन है, अब आत्मा है, देखते हैं तो चार बेटे हैं, चारों एक से लगते हैं, देवरानी जेठानी जो बहुएं हैं सब एक सी लगती हैं, लेकिन मन और इंद्रियां होने के कारण से कोई थोड़ा सा चापलूसी कर दिया, अच्छी सेवा कर दी, शाम को पैर दबा दिया, पीठ में साबुन लगा दिया, तो धीरे 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 कब हमारे मन में पक्षपात आ जाता है कि नहीं, हमारी जो छोटी बहू है वो बहुत बढ़िया है, और तब हम दो आंखों से देखने लगते हैं। तो जो दूसरे होते हैं फिर उनके अंदर में घटिया विचार आने लगते हैं कि मेरी जो सासू है, मम्मी है, पक्षपात करती है। जो किसी भी परिस्थिति में, अनुकूल में प्रतिकूल में, कोई बहुत कुछ दे, बहुत कुछ रिझाए, तो भी हम सबको समान दृष्टि से देखें, ये भावना आत्मा, और यही आत्मा को परमात्मा कहते हैं। परम आत्मा कि जो सब के लिए सोचे वो परमात्मा, और जो केवल अपने और अपनों के लिए सोचे वो आत्मा। इतना ही फर्क है। जिससे सारी बाउंड्री हम तोड़ दें तो इससे बाहर भी जो बैठा होगा उसको भी यहाँ का लाभ मिलेगा। ढक रखा है हम लोगों ने, तो आदमियों के लिए नहीं ढका, हम तो प्रकृति के लिए, छाया के लिए ढक रखा है। ऐसे ही मन में एक बाउंड्री होती है अपनेपन के, बेटे को, पुत्र को, पुत्री को, बहू को, रिश्तेदारों को, परिचित को, बस इतने तक सीमित रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो इंसान है ये हमारे हैं, अपने जैसे हैं, बेटे जैसे हैं, माँ जैसे हैं। इससे और आगे बढ़िए तो जितने पशु पक्षी हैं अपनी आत्मा है, क्योंकि उनको भूख है, उनको प्रेम चाहिए, उनको भी जिंदगी चाहिए। ये सोचते सोचते हमारे मनीषियों ने, पूर्वजों ने, साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने इतना सोचा कि वो असीम हो गया और उसमें पूरा ब्रह्मांड आ गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों। और इसका जो लाभ है वो क्या होता है कि रिफ्लेक्शन होकर जब सभी सुखी होंगे तो उनका सुख वापस हमारे पास आ जाता है। हम केवल निजी सुख की बात सोचते हैं, इसको स्वार्थ कहते हैं, लेकिन सुख का जो ये संकीर्ण स्वरूप है, इसी से फिर धीरे से दुख निकलता है। जैसे हम बहुत बुद्धिमान हैं और अच्छी नौकरी पा गए, तो बुद्धि भी हमको जो ज्यादा मिली वो इसलिए नहीं मिली कि हमारे लिए है, वो इसलिए है कि हमारे जैसों के लिए है, जिनके पास बुद्धि कम है, थोड़ी है। हमारे पास बहुत पैसा है तो इसलिए नहीं कि सब हमारा है, वो इसलिए ज्यादा है कि जिनके पास कम है वो उनके लिए भी है।
और जिनके पास कम बुद्धि है, कम पैसा है, क्यों है कि किसी जन्म में उन्होंने बुद्धि का अनादर किया था। आज भी उनकी आदत ठीक नहीं है, इसलिए बुद्धि बिखर जाती है। आज भी उनके पास पैसा इसलिए नहीं है कि जैसे छत्तीसगढ़ में, अन्य प्रांतों में केंद्र सरकार से सबको फ्री राशन मिल रहा है, और एक दिन कोई अगर कुछ नहीं पढ़ा लिखा हो, मजदूरी करे तो 300 रुपये मिल रहे हैं। तो 300 रुपये में से प्रतिदिन का अगर हम 100 रुपये खर्चे में डाल दें तो 200 बचना चाहिए। 200 रुपये बचाते बचाते हम धीरे धीरे एक अच्छा सा मकान तो बना सकते हैं, भविष्य के लिए एफडी कर सकते हैं, और सुविधाएं बना सकते हैं। लेकिन अब इतनी विकसित बुद्धि, समझदार बुद्धि न होने के कारण से कितने घरों में ये समस्या है कि जैसे राशन मिलता है तैसे वो घर में नहीं आता है, वो ठेके पर चला जाता है। अब मोदी तो बचाने नहीं आएंगे, साधु समझाकर चला जाएगा, लेकिन घर में चौकीदारी तो नहीं करेगा। और अगर कोई घर में भी हो, पिता पुत्र को समझाए, कितना भी समझाए कि बेटा तेरे भविष्य के लिए मैं मर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, वो नहीं समझे तो पिता क्या कर सकता है। तब यही कहा जाता है कि इनके कई जन्मों के कर्म उसकी बुद्धि को केकड़ा जैसे पकड़ रखे हैं, और इसमें भी घबराने की बात नहीं है। ये जो ऊपर का शिकंजा है ये हटेगा। जैसे गंदा पानी होता है, आप पानी को गंदा बनाइए और रख दीजिए, थोड़ी देर के बाद गंदगी नीचे बैठ जाएगी और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। इसलिए हमारे मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने इतना विकसित भाव का अनुसंधान किया है कि इस दुनिया में कोई भी गंदा नहीं होता है। मूलतः स्वभाव से पानी गंदा नहीं होता है, वायु गंदी नहीं होती है, आकाश गंदा नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए हलचल हो तो गंदगी फैल जाती है, धूल उड़ जाती है, तो लगता है कि प्रदूषण है। लेकिन थोड़ी देर शांत रहे, अपनी गतिविधि को रोक ले, और उसके बाद देखिएगा कि आपको पानी भी साफ दिखाई देगा, हवा भी साफ दिखाई देगी, मिट्टी भी बढ़िया हो जाएगी। और ये सब चीज़ें आप लोगों ने कोरोना में अच्छी तरह देखा होगा। जिस दिल्ली में कभी भी आकाश के तारे नहीं दिखते थे, उस दिल्ली में आकाश एकदम साफ नीला, और रात में काले में वो फैले हुए तारे दिखाई देते थे, क्योंकि हलचल मिट गई। तो आपके बेटे में, भाई में, अपने में, किसी में अगर ये हलचल है तो उसी हलचल को हम कहते थे बिगड़ा है। ये वो तो कम बिगड़ा होता है, लेकिन हमारे अंदर उसके प्रति जो धारणा बन जाती है, मेंटेलिटी बन जाती है, ये ज्यादा गंदी होती है। उसका जो अवगुण है, उसकी जो बुरी आदतें हैं, वो कभी भी दूर हो सकती है, लेकिन दिमाग में हमारे जो जम जाता है, और वो माँ बाप में भी जम जाता है। दिमाग में हमारी जो किसी के प्रति ये बुरी भावना जम जाती है, उससे ज्यादा हम बुरे होते हैं, और हमारे मन की बुराई से वो और ज्यादा बुरा होता जाता है। भगवान बुरा बनाता नहीं, बुरा देखता भी नहीं है, बल्कि बुरे को भी भगवान अपने समान बनाता है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। वो कौन है? कोई माँ हो सकती है, कोई पिता हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई सज्जन प्राणी हो सकता है। कोई नुकसान नहीं इसमें अपना। हम लोग अपने गुरुदेव जी को स्नान करा रहे थे, शायद सदगुरु प्रेम साहिब इस गांव में आए भी होंगे जब बिसाहू जी थे। तो बाथरूम तो होता नहीं था, जहां कुआं हो पास में चौकी रख करके हम लोग बाल्टी भर के स्नान कराते थे। गांव के लोग दो चार खड़े हुए देख रहे हैं। देखना भी चाहिए। क्या देखना चाहिए कि जब ये संत हैं, इनके बेटे तो हैं नहीं, ये शिष्य हैं, कोई कहाँ जन्म लिया, कोई कहाँ जन्म लिया, सब अलग अलग जगह के हैं, लेकिन कैसे एक हो गए हैं।
पहला ये समझना चाहिए। दूसरा ये समझना चाहिए कि ये शिष्य लोग तनख्वाह पर तो है नहीं, लेकिन कितनी सेवा करते हैं गुरु की। तो सबको अपने माई बाप की याद आनी चाहिए कि हम तो उनकी पूरी सल्तनत पाने के लिए हैं। वह हमको कितना खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। तो अपने अंदर में ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि इससे बढ़ करके हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब वो लोग मन में पता नहीं क्या सोच रहे थे। उसी बीच में एक आदमी आया गांव का, और कुर्ता पहना हुआ था बाहीं समेट के, और हाथ धो करके और साहब की पीठ मलने लगा। वो भी एक लड़का था। अब ये सबकी आत्मा में भिन्नता है। जैसे गाड़ियों में भिन्नता होती है, आपकी बाइक हो या कार हो, तो किसी किसी में आप बैठिए और चाबी घुमाइए स्टार्ट, और किसी किसी में घुमाते रहिए स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन धक्का दे दीजिए तो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तीसरे नंबर पर ऐसी गाड़ी है कि न घुमाने से स्टार्ट होता है, न धक्का देने से स्टार्ट होता है, खोलना पड़ता है उसको। ऐसे ही विभिन्न प्रकृति के कर्मों से बंधे हुए मन की स्थिति में कई प्रकार के लोग होते हैं कि किसी की अच्छाई देखिए और एकदम से उस पर प्रभावित हुए और घर में जाकर करने लगे। और किसी किसी को थोड़ा बताना पड़ता है, माँ बताती है कि बेटा देख उस घर में बेटा कितना बढ़िया है, पिता बताता है, तो उसको लगता है कि हाँ मेरी माँ ऐसा चाहती है कि मैं भी ऐसा बनूं, वो हो जाता है। तीसरा ऐसा है कि फिर उसको घोंटना पड़ता है। फिर उसको, जैसे हम करेले की सब्जी बनाते हैं, बहुत कड़ू होती है, बहुत करेले का स्वाद तीखा होता है। उस करेले में जो होशियार व्यंजनकार हैं, उसमें कलौंजी डाल दिया, उसमें मसाले डाल दिया, फिर थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया, और इतने तिक्त स्वाद वाला करेला भी खाने वाले बोलते हैं क्या लाजवाब स्वाद बनाया आपने। ऐसे करेले जैसे स्वाद वाले दिखने वाले लड़कों को, लड़कियों को, लोगों को भी कोई बनाने वाला है तो वो सदगुरु है, भगवान है, वो कारीगर है, वो मास्टर माइंड है। वो लड़का आया और हाथ समेट करके पीठ मलने लगा। अब प्रक्रिया क्या हो रही कि जो दो चार खड़े होकर देख रहे थे, अब उनके अंदर में जैसे खुजली पैदा हो गई। एक किमाच होता है क्रंच, उसके फल में बहुत छोटे छोटे रोए होते हैं, जंगल में होता है। अगर रोए जरा सा भी कहीं छू गए तो फिर जो खुजली पैदा होती है कि वहां छुए और फिर दूसरी जगह छुए, जहां छूते जाएंगे खुजली बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही किसी किसी की संगत में, किसी किसी के मन में ऐसा वायरस होता है, वो मन में खुजली पैदा करता है। अब वो लोग गुरुदेव जी से क्या बोले कि साहब ये लड़का रोजाना दिन भर में 2 बोतल शराब पीता है और इससे आपने पीठ मनवा लिया। ये प्रतिक्रिया है। अपने तो कुछ किए नहीं, बाल्टी पानी भर देते कुएं से, अपने तो कुछ किया नहीं और किसी ने किया, उसका ये साइड इफेक्ट है। आप चाहे जितना बढ़िया करो अपने घर में, लेकिन कहने वाले आपको ऐसे ही बोलेंगे और इससे कुछ भी आपका बिगड़ता नहीं, आपका मैल साफ होता है। साहब कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। भाई भाई में यही होता है। बगैर चाहे, बगैर मांगे, बगैर जरूरत के सलाह देने वाले, क्योंकि उनके अंदर खुजली है, विचारों की खुजली। ऐसा नहीं कि आप इस समाज में, इस संसार ही ऐसा है कि परिवार में, समाज में जन्म लेकर आप अच्छे से कमाओ, खाओ और आराम से जियो, नहीं होगा ऐसा। पड़ोसी वाला कुछ न कुछ आपको चुटकी काटता रहेगा, कोंचता रहेगा, बोलता रहेगा, कह कर कर चढ़ाएगा, और इसी में जीना है आपको।
आपको ऐसे अपनी भावना बना लेनी है कि जैसे आकाश में लोग कहते नहीं, बहुत ज्यादा कोई गलत काम करने लगता है, अच्छे को भी बुरा कहने लगता है, तो लोग ये कहावत कहते हैं कि जो आकाश में थूकता है तो आकाश तो गंदा नहीं होता, लेकिन थूक फिर उसी के मुंह पर आता है, उसका मुंह गंदा होता है। कभी किसी के ऊपर ये छीटाकसी करना ही नहीं। वो लड़का आया पीठ मलने लगा तो लोग कहते हैं, अब बताने लगे कि लड़का दारू पीता है, इससे इससे आपने पीठ मलवा ली, मतलब अपवित्र हो गए आप। अब हम लोगों के मन में हुआ कि कुछ जवाब दें, लेकिन गुरु के सामने बोल नहीं सकते थे। मन में लगा कि साहब क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। और साहब उसको कहते हैं जो आसमान, आकाश कभी गंदा नहीं होता है। उनको कुछ लगा ही नहीं जैसे, और मुस्कुराए और बोले कि देखो भाई, ये मेरा मानस पुत्र है। वो साहब से कंठी पहना हुआ था। साहब करे बोले कि ये मेरा बेटा है, ये तो कभी भी शराब छोड़ सकता है, लेकिन मैं जिंदगी में इसको नहीं छोड़ सकता। तुम लोग यही चाहते हो ना कि बुराई कर दूंगा, साहब इसको तिरस्कृत कर देंगे। इतना सुनते ही वो लोग खींचकर खिसिया करके चले गए। लेकिन उस आदमी के ऊपर साहब के इस प्यार का जो प्रभाव पड़ा कि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे कभी इतना सपोर्ट नहीं किया। आखिर गलती कहीं न कहीं शराब पीने में उनकी भी थी, उनकी नहीं थी तो गांव की थी, उनकी भी थी जो खड़े होकर के टोन बोल कर चले गए। समाज गंदा नहीं होता तो कोई गंदा कैसे होता। लेकिन समाज अपनी गंदगी को स्वीकार नहीं करता है। गंदगी को स्वीकार करने वाला कौन है? विशाल हृदय वाला समुद्र होता है। माँ होती है, पिता होता है, सज्जन होते हैं, भगवान होते हैं। इन्हीं को भगवान कहते हैं, जिसमें सारी गंदी नदियां आकर के मिलती हैं, फिर भी वो गंदा नहीं होता है। फिर अपनी पानी को भाप बना करके हिमालय पहुंचा करके फिर फिल्टर वाटर हमारे घर घर में आ जाता है। ये सिद्धांत प्रकृति का जिसको समझ में आ गया होगा, उसकी निगाह में कोई गंदा नहीं होगा, कोई खराब नहीं होगा। पानी में केवल मिट्टी मिल जाने से ही तो गंदगी दिख रही है। थोड़ी देर रुकने दो उसे, मिट्टी अपनी जगह चली जाएगी, पानी फिर साफ हो जाएगा। तो मन और आत्मा ये दोनों मिलकर, मन संसार का खजाना है, आत्मा निष्पक्ष है, स्वच्छ है। जब मन का ध्यान आता है, लोगों की याद आती है, समाचार सुनते हैं, कुछ अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं सुनते हैं, तब मन में खलबली मचती है, तो लगता है कि आत्मा गंदा है। और थोड़ी देर बैठने दे, बैठने दे। इसलिए तो ध्यान को सबसे उत्तम चिकित्सा माना गया। लेकिन ध्यान उसे कहते हैं जहां अपनी मर्जी से बैठे, अपनी अच्छे से बैठे। खेत की मेड़ पर बैठ जाइए, कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाइए, अपने छत के ऊपर चले जाइए, आपको आकाश दिख रहा हो वहां बैठ जाइए। और रोजाना ऐसे आप अकेले में बैठिए, लेकिन कुंठित होकर नहीं, मलान ग्लानि लेकर के नहीं। कभी कभी क्या है कि आजकल आप लोगों को बता देता हूं कि लड़के जो स्कूल में सफल नहीं हो पाते हैं, 98% तक नंबर मिल रहे हैं, किसी का 80% आ रहा है, 70% आ रहा है, कमजोर हो रहा है पढ़ने में, तो किसी से बोल नहीं पाता, अंदर अंदर कुंठित होता रहता है, निराश होता रहता है। वो लड़का अकेले में जाना चाहता है। ऐसे को आप अकेले में मत बैठने दीजिए। ऐसों को आप कभी भी परसेंटेज को लेकर के लताड़िए नहीं, प्रताड़ित मत करिए, चढ़ाइए नहीं, उसको सहानुभूति दीजिए। तो ऐसे के लिए आत्मा की आवश्यकता है, और उसी आत्मा में रह करके वो अपने में रहे तो, किसी से पा करके रहे तो, और एक दिन देखिएगा कि वो महान होगा, वो बुलंदी पर पहुंचेगा। बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिनको पढ़ना नहीं आता था, जिनको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन एक ऐसी छाया मिली, उनको बर्दाश्त मिला कि उसके बाद से देखिए कि उनका जो नाम हुआ है, और उसमें स्वामी विवेकानंद भी हो सकते हैं। उस जमाने में जब स्वामी विवेकानंद का नाम आया है, उस जमाने में वो ग्रेजुएट थे, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी उनको।
जो आज हम देख रहे हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा है, ये हमेशा था। अच्छों के लिए अच्छी जगह मिलना हमेशा कठिन है। और वही स्वामी विवेकानंद जो नरेंद्र जी थे, और जब परमहंस रामकृष्ण के पास पहुंचते हैं तो आंखों में आंख मिल जाने पर जैसे कोई हीरा का जानकार होता है, तो हीरा को भले ही वो गंदा हो, देखते ही उसको परख लेता है कि हाँ इसमें चमक है भीतर। और उसी को हम गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, पारखी कहते हैं। जो खराब से खराब कहे जाने वाले, बिगड़े से बिगड़े कहे जाने वाले लोगों में भी वो चमक देख करके फिर उसको हीरा बनाकर छोड़ते हैं। और रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचते ही फिर जो हुए विवेकानंद, जहां जिसको नौकरी नहीं मिल रही थी वहां पूरा संसार उसके पीछे चल गया। ये भीतर में सत्य की शक्ति भरी हुई है। तो ये परमार्थ दृष्टि है जिसमें हम कुंठित हो रहे हैं, ऊब रहे हैं, अहम में जा रहे हैं, छोटा बड़ा मान रहे हैं और घबरा रहे हैं, घर में ये सब कचड़े को देखते हैं। ये स्वार्थ दृष्टि है। इस कचड़े से ऊपर उठिए, थोड़ी देर अकेले में बैठिए, संतों के पास बैठिए, वृक्ष की छाया में बैठिए, जहां कोई इंसान नहीं हो। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कचरा इंसान के पास होता है। और कोरोना में जब इंसान की गतिविधि बंद पड़ी है, तब देखिए हवाएं स्वच्छ हो गई, आसमान स्वच्छ हो गया, गंगा का पानी बढ़िया हो गया था। लेकिन इंसान हम भी हैं, इंसान आप भी हैं। वो कमियां, वो बुराइयां हम लोगों के में भी हो सकती है। आप जहां भी रहे तो ये उदार दृष्टि लेकर, परमार्थ की दृष्टि लेकर, अब जल नल योजना मोदी जी ने सबके हित के लिए लागू की। और देखते हैं कि जब पानी आ रहा है तो मोटर पंप जैसे खोल दिया उसको, गाड़ी धो रहा है, मोटरसाइकिल धो रहा है, पूरे रास्ते भर में सब चिल्ला चहला कीचड़ कीचड़ हो रहा है। अब मोदी ने इसके लिए पानी भेजा हमारे यहाँ। खाने पीने में भी ये होता है, थाली में जितना भोजन है वो आप जितना खा सके उतना लीजिए। और आज शादी विवाहों में देखा जाता है कि भोजन की इतनी बर्बादी होती है कि जितने में पूरा भारत एक बार भोजन फिर कर सकता है। और यही लोग हैं जिनको आगे चल करके न बुद्धि मिलती है और न पैसा मिलता है। उनके लिए आपको मिलता है कि आपने बरसों से, जन्मों से आपने आराधना की, आपने साधना की, आप अच्छी संगत किए, तो आपके जीन्स में वो सारा गुण भर गया। फिर जिसके यहाँ जन्मे वो भले गरीब हो, भले वो पिछड़ा हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी ज्योति निखरी और आपको योग्यता मिली। तो अब इस योग्यता में फिर भी वो कालिख न लगने पाए। वो कालिख क्या है? अहंकार। कि आज अच्छी बुद्धि मिली, अच्छी नौकरी मिल गई, तो इसलिए नहीं मिली है कि हम सबको प्रताड़ित करें, या जो पैसा मिल रहा है वो केवल अपने खाने के लिए हो। हमारे पास एक बेटी अपने पति को लेकर के आई। देखने में बड़ा स्वस्थ दिखता था, शरीर सुडौल था, पढ़ाई अच्छी कर रखी थी, और पढ़ाई करके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी हुआ था। डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी आईएएस होता है, पीसीएस होता है। उसके घर में भक्त की बेटी ब्याही गई। 2-4 साल अच्छे बीते, अच्छी नौकरी और ये ऊंचा पद मिलने के कारण, अच्छा पैसा मिलने के कारण से वो कुर्सी और गद्दी का सुख उसको इतना भाया। इसमें परमार्थ के ऊपर जैसे कपड़े में धूल तो कपड़े का रंग बदरंग कर देता है, ऐसे ही जहां पर हम लोग रहते हैं ये मान सम्मान, रुपया पैसा जब घर में ज्यादा आने लगता है तो इसके ऊपर से आवरण बन जाता है इसका, सब मेरा है, सब हमारा है, हमारी कमाई है। अब ये होने के नाते वो दिन भर कुर्सी में बैठे बैठे घर में बढ़िया अच्छा नाश्ता करके आए, दोपहर में बढ़िया प्लेटों में बालूशाही है, काला जाम है, समोसे है, सज करके आता। अफसर है, खिलाने वाले बहुत मिलते हैं। और 2-3 साल में खाया खूब जम करके।
पैसा खूब कमाया, लेकिन सेहत बिगड़ गई। और सेहत इतनी बिगड़ी कि दिमाग मोटा हो गया, फिर खाने का मन नहीं, भूख नहीं लगे, नींद सही नहीं आए, डिप्रेशन में चला गया। और उसके बाद 2 बच्चे होते हुए भी, और अभी 5-7 साल की केवल नौकरी थी, पेंशन भी नहीं बन सकता था। और जब स्थिति उसकी बिगड़ गई तो अपनी पत्नी से बोलने लगा कि मुझे तो नौकरी करने का मन नहीं होता है। पत्नी ने कहा क्या कहते हो, ये 2 साल के 4 साल के बच्चे हैं, घर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, माता पिता बूढ़े हैं, इतनी तपस्या करने के बाद ये सर्विस मिली, कहते हो नौकरी करने का मन नहीं होता है। तो ये वैराग्य नहीं है, ये अंदर की विकृति है, राग से पैदा हुई विकृति। हमको लगता है कि 2-4 महीने से 1 साल भर वो झेलती रही। जब सुन पाई है कि यहाँ पर साहब का कार्यक्रम है तो लेकर मेरे पास आई। उसका चेहरा देखते ही मैं भाप गया कि आदमी स्वस्थ नहीं है। ये आजकल लोगों के भीतर में ऐसा वातावरण दूषित हो गया है, केवल बाहर का नहीं भीतर का भी, कि कोई बच्चा अगर थोड़ा दुबला हो तो इतना लोग उसको कोसते हैं, उसकी माई बाप को कोसते हैं कि 1-1 साल के बच्चे को मैंने देखा है कि 5-5, 10-10 बादाम खिला रहे हैं, दाल भात में घी डाल करके खिला रहे हैं, केवल इसलिए कि ये दुबला दिखता है, कब जल्दी मोटा हो जाए। स्वास्थ्य की पहचान नहीं है। घर में पैसा है तो इसका मतलब कि सब ये जैसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, नाक में नलकी डाल करके ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है, ऐसे जितना खाना खुराक सब घर का इसके पेट में डाल दो। इसको स्वास्थ्य कहते हैं, इसको भोग कहते हैं, इसको सुख कहते हैं। मोटे आदमी की जो परेशानी है वो अलग है, और दुबले को लोग कोसते रहते हैं। अगर हड्डी नहीं दिखाई पड़ती है और बच्चा चलते हुए गिर नहीं जाता है, शरीर बिल्कुल पीला सफेद नहीं दिखता है, तो दुबला शरीर, छरहरा बदन अच्छा माना जाता है, स्फूर्ति अच्छी होती है। मोटापा अपने आप में रोग है, लेकिन हम लोगों ने रुपए पैसे के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में ये सारे पहचान, सारे ज्ञान को भुला दिया। हम कोई समय में एक प्रकृति चिकित्सा के लिए एक हॉस्पिटल में गए हुए थे। गोरखपुर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर केवल लोगों को खाने पीने का एक संयम दे करके ही कठिन से कठिन बीमारियों को ठीक कर देते हैं। थोड़ा समय लगता है, जो दुनिया भर की सारी दवाएं खा करके भी नहीं ठीक होता है, तो केवल गर्म ठंडा पानी दे करके, ताजी सब्जियां दे करके, फल दे करके, उपवास करा करके ठीक करते हैं। बाद में अच्छा लगता है। मुझे भी वहां से आमंत्रण मिला, 1 महीने के लिए मैं रहा वहां। बाहर ग्राउंड पर टहल रहा था, बरामदे में मैंने देखा कि बड़ा ग्रामी डील का आदमी खड़ा, बड़ा हट्टा कट्टा। तब मुझे भी थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में उतना जानकारी नहीं थी। मैंने कहा कि ये इतना तंदुरुस्त आदमी यहाँ क्यों आया है। उसके पास गया, साधु जान करके उसने प्रणाम किया। मैंने कहा भाई कहाँ से आए हो, तो बोला लखनऊ से आया हो। तो लखनऊ पड़ोस में पड़ता है बाराबंकी से। मैंने भी बताया कि बाराबंकी से आया हूँ। मैंने कहा कि लोग कोई न कोई परेशानी से आए हैं, आपको देखकर नहीं लगता है कोई परेशानी है, आप क्यों आए यहाँ पर। तब कहता है कि महाराज जी आप ये ग्रामी डील देख रहे हो ना, मोटा ताजा, मतलब आपने कभी महाभारत देखा हो तो जिसमें उसमें भीम काय का कोई रोल अदा कर रहा है, उतना तंदुरुस्त आदमी। उसने कहा महाराज जी आप मुझे देख रहे हो तंदुरुस्त हो, मेरे शरीर में इतनी बीमारी है कि उसके नाम नहीं गिना सकता मैं, और बीमार दिखता नहीं हूं। आज के युग में जो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जो आदमी खूबसूरत दिखता है वही के अंदर बीमारी है, और लोग कहते हैं नाटक कर रहा है। वो चाहे घर की महिला हो, चाहे घर का आदमी हो, ये समस्या है आज के युग में। और संपन्न घरों में समस्या ज्यादा है, सब खाने पीने का। ये मैंने उससे पूछा कि क्या तकलीफ है। कहा पहली तकलीफ तो यही है कि मैं खड़ा हूं, बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता।
अगर कुर्सी पर बैठना हो तो मेरे नाप की कोई कुर्सी भी नहीं बनी, और बैठ जाऊंगा तो एक टांग जरूर टूट जाएगी कुर्सी की। कितनी बातें बता गया। फिर मैंने कहा कि आपका वजन कितना होगा? कहा भी परसों मैं यहाँ आया तो रजिस्ट्रेशन होता है, पहले बीपी नापते हैं, वजन तौलते हैं। तो वजन तौलने के लिए आम हॉस्पिटलों में जो आप कांटा देखते हैं गोल गोल घड़ी जैसे होता है, कहा उस पर हमको नहीं चढ़ाए। हमारा वजन तौलने के लिए जीप मंगा करके जीप में बैठाए, धर्म कांटा दे गए। ये आज लोगों को लालच है कि जब तक मेरा बेटा ऐसा ना हो तब तक मेरा बेटा स्वस्थ नहीं है। इस तरीके की मेंटलिटी है लोगों की। मैंने कहा कितना निकला? कहा धर्म कांटा पर जब तौला तो 150 किलो वजन निकला हमारा। अब आप बताइए कि मैं बीमार हूं कि स्वस्थ हूं? धन के बारे में, बुद्धि के बारे में लगभग लोगों के भीतर में यही पैमाना है। ये दुनिया रंज राहत का गलत अंदाज करती है। सुख और दुख का लोगों के अंदर में जो पैमाना है, अंदाजा है, ये गलत है। ये दुनिया रंज राहत का गलत अंदाज करती है। खुदा ही खूब वाकिफ है किसी पर क्या गुजरती है। ये तो अंदर की चीज है। छोटा सा घर है, कपड़ेल है, मिट्टी का दीवाल है, लेकिन बढ़िया से खूबसूरती से सजाया हुआ है। सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि लोगों में प्रेम है, सब संतुष्ट हैं, सब सबसे लगे हुए हैं। इससे बड़ा धरती का स्वर्ग क्या हो सकता है? तो जहां पर हम बड़े बड़े पैमाने लेकर घूम रहे हैं, इससे ऊपर उठ करके हम अपनी आत्मा में स्थित होकर के जो वास्तव में पैमाना है वो यह है कि मन में शांति होनी चाहिए। अपना मन अपने को सुख दे, और अपना मन सुख नहीं देगा तो अपना मन ही अपने को दुख देता है। कोई गलत नहीं घर में। आप थोड़ा शांति से रहिए तो बहू अभी नौसिखिया भले हो, लेकिन आप शांति से रहिए, देखिए आपसे बढ़िया होगी वो, आपकी आज्ञाकारी होगी, आपकी सेविका होगी। लड़का भी, आपको अभी थोड़ी तकलीफ है, लगता है कि सबके बराबर घर में पैसा नहीं है, आप थोड़ा शांति से रहिए। जब सारी दुनिया में पैसा है तो आपके पास पैसा क्यों नहीं आएगा? हम साधु कोई नौकरी नहीं करते हैं। जब हम लोग घर से आए थे तो बड़ी मुश्किल में कहीं कहीं भंडारा होता था, नहीं तो भोजन सब जगह बनता था। कोई पूजा नहीं देता था। बहुत बड़ा आदमी हो तो कपड़ा देता था, लेकिन कोई 8 आने पैसे दे दे तो वो भी ज़्यादा होता था, क्योंकि उस समय उतने खर्चे नहीं। आज मोबाइल आ गया, आज किराया बढ़ गया, आज ये चाहिए वो चाहिए। जब खर्चे नहीं थे तो पैसा नहीं मिलता था, नहीं मिलता था खर्चे नहीं होते थे, लेकिन उसके दोनों के बीच में कोई तकलीफ थोड़ी थी। 20 वर्ष हम लोग ऐसे रहे। और आज जब सबका पैसा बढ़ा तो हम देखते हैं कि हमारे सामने भी लोग, कोई 50 चढ़ाता है, कोई 500 भी चढ़ाता है। लेकिन जब 500 आने लगा तो क्या खा लें उसको, सब पेट में डाल दें? डालने की जगह भी तो नहीं है। तब भी हमारा जो कपड़ा था वही आज भी है, तब भी हम जो खाते थे वही आज खाते हैं, और तब भी जितने हम अपने भीतर से मगन थे आज भी हमारे अंदर में उसमें कमी नहीं है। पैसा लेकर हम बढ़ थोड़ी गए हैं। अभी हमारी मजबूरी है कि हम किसी के फॉर्च्यूनर पर बैठ लेते हैं, लेकिन हम तो साइकिल पर भी बैठते हैं, हम तो पैदल भी चल लेते हैं। और सबसे बढ़िया है, सबसे अच्छा है कि हम नंगे पांव पैदल चल लें, हम हवा सह लें, धूप सह लें, अच्छी भूख लगे, अच्छी नींद आए। ये अपनी दौलत है, ये अच्छे दौलत की परिभाषा है। और इन सब के ठीक होने पर आप भीतर बैठेंगे तो देखेंगे कि आपके भीतर स्वर्ग का साम्राज्य है, और ये कोई देख नहीं पाता है। हम जो कुछ भी आंकते हैं, लोगों का घर देख लेते हैं, ग्रेनाइट देख लेते हैं, बाथरूम में टाइल देख लेते हैं, ये सब पैसे का कमाल है, लेकिन ये आपके भीतर जाएगा तो नहीं। जिसको शुगर की बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो, घर में रसगुल्ला बने, मालपुआ बने, क्या मतलब उसके लिए? और हमारे पास शुगर बीपी नहीं है तो भी हम रसगुल्ला नहीं खाते, तो भी हम घी में, रोटी में घी लगाकर नहीं खाते। हम जानते हैं कि आगे जहां पहुंचना है, तो हमको अच्छी भूख लगती है तो रोटी भी बढ़िया, चावल भी बढ़िया, दाल भी बढ़िया। जो सादा भोजन पहले करते थे वही आज भी है।
तब और अब कोई अंतर नहीं है। जब आप परमार्थ की दृष्टि में अपने सचमुच के जीवन में आप जी रहे हो, और नहीं तो बहुत कुछ बदला है। इस बदलने में ही आप अपने को बचा सकें तो वही आपका सच्चा ज्ञान है, और वही आपके जीवन के साथ आपको सुख देता रहेगा। सबके घर आंगन में यही ज्ञान का प्रकाश दिखे, इसलिए आप लोगों ने ये जीवन और ये सत्संग अपने साथ लिया हुआ है। ये हमेशा आपके साथ रहे, इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु। और ठीक 3 बजे आप सब आए और 3 से 5 बजे तक का सत्संग का लाभ लें। जिन भाई बंधु माँ बहन को पूज्य गुरुदेव जी को पुष्प अर्पित करना हो, भेंट बंदगी करना हो, वो आए करते जाएं। और उसके बाद